भारतीय इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सिर्फ किताबों तक ही नहीं रहती, वो हमारी यादों में बस जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही अमर कहानी को थोड़ा और करीब से जानेंगे। ये कहानी एक बहुत ही मशहूर कविता से निकल कर आई है। एक ऐसे घोड़े की कहानी जिसका नाम ही वीरता और वफादारी की पहचान बन गया। तो चलिए इस कविता की गहराइयों में उतरते हैं, देखते हैं कि आखिर कैसे एक जानवर इतिहास का एक अमर हीरो बन गया। एक ऐसा हीरो जिसकी रफ्तार और वफादारी की मिसालें आज तक दी जाती हैं। कविता शुरू होती है और पहली ही लाइन हमें रोक देती है। पड़ गया हवा का पाला था। सोचिए जरा, ये लाइन चेतक की स्पीड की एक ऐसी तस्वीर खींचती है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। मतलब साफ है, उसकी टक्कर किसी और से थी ही नहीं, सीधा हवा से थी। और यहां सबसे कमाल की बात यह ना कि कवि बस ये नहीं कह रहे कि चेतक तेज दौड़ता था, नहीं, वो कह रहे हैं कि चेतक तो हवा का प्रतियोगी था, उसका राइवल था। और बस यही एक कल्पना उसकी रफ्तार को एक मामूली खूबी से उठाकर एक लेजेंड के लेवल तक ले जाती है। लेकिन चेतक की ये जो जबरदस्त रफ्तार थी ना, वो बस अकेले उसकी नहीं थी। ये नतीजा थी एक योद्धा और उसके वफादार साथी के बीच एक अटूट रिश्ते का। तो हाँ, ये कहानी उस गहरे बंधन की भी है। तो इस कहानी के हीरो हैं, हम सब जानते हैं, महाराणा प्रताप, मेवाड़ के वो वीर योद्धा राजा जो अपनी बहादुरी और अपने स्वाभिमान के लिए हमेशा जाने गए। और इन वीर योद्धा का साथी था उनका घोड़ा चेतक। लेकिन चेतक सिर्फ एक जानवर नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो तो जंग के मैदान में उनका सबसे भरोसेमंद साथी था, उनका सहयोगी था। उनके रिश्ते की गहराई सिर्फ एक लाइन में समझी जा सकती है, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। बस इस एक लाइन से सोचकर देखिए कि उन दोनों के बीच कैसा कनेक्शन, कैसा तालमेल रहा होगा, जहां कुछ बोलने की या इशारा करने की भी जरूरत नहीं थी। अच्छा, तो अब वापस आते हैं चेतक की उस बेमिसाल रफ्तार पर, जिसका जिक्र इस कविता में बहुत ही कमाल के तरीके से किया गया है। जरा इस लाइन की खूबसूरती देखिए। तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। मतलब लगाम पर हवा का हल्का सा स्पर्श भी काफी था, और चेतक अपने सवार को लेकर उड़ जाता था। ऐसा लगता था मानो वो जमीन पर दौड़ नहीं रहा बल्कि हवा में तैर रहा हो। और फिर आती है ये लाइन जो उनके तालमेल को एक बिल्कुल ही अलग ही लेवल पर ले जाती है। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इसका मतलब है कि चेतक का रिएक्शन टाइम राणा के सोचने की रफ्तार से भी ज्यादा तेज था। तो ये मामला सिर्फ फिजिकल स्पीड का नहीं था, ये एक मेंटल कनेक्शन था। एक ऐसा गहरा जुड़ाव जहां सवार और घोड़ा दो जिस्म एक जान बनकर काम करते थे, एक दूसरे का अगला कदम पलक झपकने से पहले ही समझ जाते थे। लेकिन सिर्फ रफ्तार ही चेतक की पहचान नहीं थी। वो जंग के मैदान के बीचों बीच उस सारे हंगामे में भी उतना ही निडर, उतना ही साहसी था। एक बार उस बैटलफील्ड को इमेजिन करके देखिए। चेतक भालों के एक जंगल के बीच से अपना रास्ता बना रहा है। चारों तरफ तलवारें और ढालें टकरा रही हैं, पर वो बेखौफ है और खतरनाक नालों को एक ही छलांग में पार कर रहा है। और फिर कवि एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिस पर सच में यकीन करना मुश्किल है। वो है दौड़ रहा, अरे मस्तक पर वो आसमान का घोड़ा था। इस एक लाइन में चेतक एक मामूली घोड़े से बहुत ऊपर उठ जाता है। वो एक दैवीय शक्ति बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो जमीन का नहीं बल्कि आसमान से उतरा कोई जीव हो। अब ये कहानी अपने सबसे ऊंचे, सबसे ड्रामेटिक मोड पर पहुंचती है। यहाँ कविता चेतक को सिर्फ एक हीरो की तरह नहीं बल्कि प्रकृति की एक ऐसी ताकत की तरह दिखाती है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो सवाल ये है कि आखिर एक अकेला घोड़ा पूरी की पूरी दुश्मन सेना को हैरान और डरा कैसे सकता है? कैसे? इसका जवाब इस एक जबरदस्त लाइन में छिपा है। विकराल वज्रमय बादल सा अरी की सेना पर कहर गया। मतलब उसे घोड़े की तरह देखा ही नहीं गया, उसे एक आसमानी आफत की तरह देखा गया जो दुश्मन की सेना पर कहर बनकर टूट पड़ा था। तो दुश्मनों के लिए चेतक अब एक घोड़ा था ही नहीं, वो एक तूफान था, एक नेचुरल डिजास्टर था जो उनकी सेना पर टूट पड़ा था और जिसे रोकना इम्पॉसिबल था। लेकिन चेतक की कहानी सिर्फ उसकी बहादुरी या रफ्तार पर खत्म नहीं होती, ये उसकी अटूट वफादारी की भी कहानी है। एक ऐसी वफादारी जिसने पीछे एक कभी न मिटने वाली विरासत छोड़ दी। और इसका असर सिर्फ जंग के नतीजे पर नहीं हुआ। जैसा कि कविता में कहा गया है, वैरी समाज रह गया दंग,
घोड़े का ऐसा देख रंग। इसका मतलब यह है कि दुश्मन तक उसकी काबिलियत और अपने मालिक के लिए उसकी वफादारी देखकर दंग रह गए थे। शायद मनीमन उससे इम्प्रेस भी हुए थे। और आखिर में ये कविता हमें यही बताती है कि चेतक की कहानी इतिहास का सिर्फ एक चैप्टर नहीं है। नहीं, ये साहस, वफादारी और निष्ठा का एक ऐसा सिंबल बन गई है जो समय और सीमाओं से परे है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सदियों पुरानी वफादारी और हिम्मत की ये कहानी आज भी हमारे दिलों को इतना क्यों छूती है। शायद शायद इसलिए क्योंकि ऐसी वफादारी और ऐसा बंधन हमेशा के लिए होता है, वो कभी पुराना नहीं होता।